नासि सम्मया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। अरे भाई, मैं कोई और नहीं, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। कौन? धुंधकारी। और भैया देखो, हमारे ही दोस्त ने हमको एक नंबर का प्रेत बना दिया है। जीव अपने मृत्यु का कारण भी खुद बोता है और अपने मृत्यु के बीज को लाकर के स्वयं लगाता है, उसी का फल निकलता है, उसी फल से उसकी मृत्यु भी होती है। सारी बात बताया और कहता है, भैया अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। अरे भैया दया करो, मुझे किसी भी तरह इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, हमने तुम्हारे मुक्ति के लिए तो गया जी में श्राद्ध किया था और गया के बाद भी तीर्थों में जाकर के श्राद्ध किया था। क्या इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? कहता नहीं भैया, गया में एक श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। अरे भैया, एक श्राद्ध नहीं, गया में सतेनापि यानी 100 श्राद्ध भी तुम कर दोगे तो हम जैसे प्रेतों की मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जज साहब, आपको याद होगा पंडित जी ने वहां पर आपसे कहा था कि जल्दी ही कथा श्रवण कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कुल खानदान गोत्र के, मातृवंशे मृता जे च पितृवंशे तथैव च गुरु ससुर बंधु नाम जे अन्य बांधवा मृता। इतने जगहों के प्रेत एक संबंध बना करके रहते हैं। जिनकी गति वहां नहीं मिलती है, उनकी गति यहाँ भागवत जी की कथा सुनने से मिलती है। जब तक उनको भागवत जी का पारायण नहीं श्रवण करवाएंगे, जब तक भागवत जी की कथा श्रवण नहीं करेंगे वो, तब तक वो घर छोड़ के जाने वाले नहीं है। क्या करें? कहा धुंधकारी, भैया देखो, तुम बड़ी दयालु हो, कृपालु हो, बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता के समान होता है, तुम मेरे मुक्ति का साधन ढूंढो। गोकर्ण जी महाराज आश्वासन दिए कि समय तुम जाओ, रात्रि का समय है, कल हम विद्वत जनों से परामर्श लेकर के तुम्हारे मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढेंगे। और महाराज सवेरा हुआ, गांव में बात आग सी फैल गई कि अरे गोकर्ण महाराज आए हैं। सभी लोग आए, हाल चाल किए, मिले जुले, सबसे इन्होंने प्रश्न किया। गांव के विद्वत जन भी थे, सबसे प्रश्न किया, किसी ने भी मुक्त होने का उपाय नहीं बताया। तो फिर इन्होंने सूर्य भगवान के मार्ग को रोका। सूर्य भगवान ने इनको कहा, देखो आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाओ। जब तक इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं श्रवण करवाओगे, तब तक इसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। और महाराज गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में दिव्य कथा का आयोजन किया और आयोजन करके श्रोता समाज को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके उन्होंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाया। और कथा के प्रभाव से दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी नाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वित। दिव्य रूप धारण किए हुए है महाराज। पहले तो कथा जब प्रारंभ हुई, आवाहन किया गया धुंधकारी का, तो प्रेतों का कोई आकार नहीं होता महाराज, तो बैठे कहां? कुर्सी लगी है और आप लोग बैठे हैं, आपका एक स्वरूप है, रूप है, आकार है, बैठे हैं। प्रेत कहां बैठेगा? प्रेत वायु के आकार का होता है। हवा को रोकने के लिए कोई बंद सा व्यवस्था बनाना हो तब तो रुके। चारों तरफ घुमा, कहीं जगह नहीं मिला, तो बांस की जो बल्ली लगी थी उसी बांस के बीबर में बैठ गया, उसी छिद्र में बैठा।
और बैठ करके कथा श्रवण किया महाराज। पहले दिन की कथा को श्रवण किया और उसका चिंतन किया, मनन किया। तो चिंतन मनन के और कथा के प्रभाव से पहली ग्रंथि जो है चटक गई। दूसरे दिन भी कथा श्रवण किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन, सातवां दिन कथा श्रवण किया। तो आज उस सातवें दिन के कथा श्रवण करने से और चिंतन मनन करने से उस बांस की जो सातवीं ग्रंथि थी, उस सातवीं ग्रंथि का भी भेदन हो गया और महाराज दिव्य रूप धारण किए हुए हैं, पीतांबर लहरा रहा है और मानो साक्षात नारायण ने ही अपना रूप इसको प्रदान कर दिया हो। और ऐसे दिव्य रूप धारण करके भागवत जी की महिमा का गान करने लगा। पहले तो लोग भगते हैं महाराज, लेकिन दवा जब खा लेते हैं, दवा सूट कर जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर उस दवा के साथ साथ उस डॉक्टर की भी महिमा गाने लगते हैं। अरे मत कहीं, यहाँ के तो चूरन इतना लाभ करेला, एक चम्मच खाई पूरा काम फिट। अब लगा प्रशंसा करने, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा, जो मुझ जैसे एक नंबर के महापापी प्रेत को भी पुण्य आत्मा बना करके और देखो कैसे दिव्य रूप धारण करवा दिया। बोलो भागवत भगवान की। और महाराज मुक्त कंठ से भागवत की महिमा गा रहा था। उसी समय आकाश में एक विमान प्रकट हुआ और पार्षद जो भगवत स्वरूप ही थे, उस धुंधुकारी के बाह को पकड़ करके और उस विमान में बैठा कर लेकर के जाने लगे। गोकर्ण जी ने रोका। महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही, हम सभी लोग यहाँ श्रोता समूह बैठे हैं, सभी ने समान भाव से कथा को श्रवण किया, लेकिन जब विमान आने की बात हुई तो एक ही विमान क्यों आया? कारण क्या है? पार्षदों ने बताया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वैन् तथा मननं न कृतं। देखो फल तो समान भाव से मिलता, लेकिन भेद इसलिए हो गया, कथा तो सभी लोगों ने श्रवण किया, लेकिन श्रवण करने के बाद कथा के विषय में न ही किसी ने चिंतन किया न मनन किया, इसलिए फल में भेद हो गया। शास्त्र कहता है, माई बाप कहीं आप जाएं कथा श्रवण करने तो ध्यान से केवल कथा ही श्रवण करें। कुछ लोग तो टाइम पास कर लेते हैं उसी में, बहुत से लोग सो भी लेते हैं बढ़िया से। भाई घर रहेंगे तो नाती बेटा बहुएं जगाती रहेंगे, बाबा शाम के सुतो तणी उठी, और यहाँ है तो आराम से पड़े हैं। बहुत से लोग टीका टिप्पणी करते हैं, इधर थोड़ा ये रहता, वो इधर तो लाइट ये वो ऐसे वैसे, तो टाइम पास करते हैं। कथा श्रवण करने का ये कोई नियम नहीं है महाराज। कथा श्रवण किया जाता है एकाग्रचित होकर के, जहां से चले वहां का काम वहीं छोड़ दे। और यहां जब पहुंचे तो यहां पहुंचने के बाद आपके जिम्मे एक ही काम है, केवल सुनना, केवल श्रवण करिए। तो जो श्रवण कर लें उस श्रवण के भाव का मनन करिए, चिंतन करिए, और चिंतन करने के बाद उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए, क्योंकि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता महाराज। सब अपने कर्मों से भोगते हैं, किसी के मनाने से ना कोई मरेगा ना किसी को जीवन दान मिलेगा, ऐसा नहीं। सब अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। और अब की बार श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने सबको सचेत कर दिया, भैया देखो पिछली बार हम सभी चूक गए थे, अब की बार चूकना नहीं है। इस बार सभी लोग एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण करेंगे तो कथा दिव्य भई, और कथा के प्रभाव से
जितने श्रोता थे उतने विमान अब की बार प्रकट हो गए।